हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा की। जो कई बच्चे होते हैं, मैं कल एक मेरे दोस्त से मिला जो कुछ इसी फेज से गुजर रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या? असल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या। जो हमारे बचपन में कुछ हमारे साथ गलत हुआ होता है, चाहे वो कैसे भी हो। लाइक हम मेंटली अब्यूज़ हुए हो, फिज़िकली अब्यूज़ हुए हो, या डोमेस्टिक वायलेंस हमारे साथ हुआ हो। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती है। बहुत बार ये चीज़ें आपको झकझोर देती है, आपको अंदर से हिला देती है। लोग सो भी नहीं पाते हैं, हमेशा ये चीज़ें दिमाग में चलती हुए रहती है। कुछ इन्हीं वजह से ही जब उनके ज़िंदगी में खुशी के मौके भी आते हैं तो वो उसे भी ढंग से इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीज़ें इतने गहरे तरीके से उनके अंदर रच बस गई होती है कि वो उन्हें ज़िंदगी के उस फेज से उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देती। क्योंकि अगर आपको फिज़िकल चोट लग जाए तो वो घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जब आपको मेंटली चोट लग जाती है, मानसिक तौर पे जब आपको आघात पहुंचता है, तो वो सालों साल और कई बार तो ज़िंदगी भर आपको परेशान करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए। सो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे आप, हालांकि देखिए मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है, और इन चीज़ों ने काम भी किया है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उससे आप बाहर निकल आएंगे, इससे आप कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आपकी खुद की भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं इससे बाहर निकलूँ। क्या होता है, कई बार कुछ लोगों को ये ट्रॉमा पसंद आने लग जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को दुखी रहना ही पसंद है, और कुछ लोग हमारे जो वीडियो देख रहे हैं शायद वो भी कुछ उनमें से ही होंगे जिनको दुखी रहना पसंद होता है। क्या है कि शुरू से हमने बचपन से देखा है कि जो इंसान दुखी होता है उसे लोग प्यार देते हैं, सांत्वना देते हैं। प्यार देने से मेरा मतलब है प्यार से बोलते हैं, सांत्वना देते हैं। इसलिए ऐसा भी होता है कि कई बार जो इंसान अकेला हो वो भी अपने आप को दुखी दिखाना शुरू कर देता है, ताकि उसको सामने से सांत्वना मिले, अटेंशन मिले। चलिए, ये तो कुछ और टॉपिक है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला तो ये है कि आपको खुद इस ट्रॉमा से बाहर निकलना होगा, इसकी तीव्र इच्छा जतानी होगी, आपको करेज दिखानी होगी। दूसरा ये है कि आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो बीत गई सो बात गई। आप जब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे, या खुद को माफ़ नहीं करेंगे, या उस सिचुएशन को माफ़ नहीं करेंगे, तो वो चंद साल आपके आने वाले बहुत सालों पर भारी पड़ जाएंगे। मान लीजिए आपने 10 साल ट्रॉमा झेला है, तो ज़िंदगी तो कोई 10 साल की होती नहीं है, ज़िंदगी तो बहुत लंबी है। तो वो 10 साल आपके बाकी कई सालों पर भारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको उस सिचुएशन को, समय को, और उन लोगों को और ख़ुद को भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप माफ़ सामने वाले को करते हो, पर शांति आपको मिल जाती है। आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि आपका किसी से झगड़ा है, बैर है, द्वेष है, तो जब तक वो चलता रहता है, द्वेष आपका सामने वाले से है, लेकिन दिमाग आप खुद का ख़राब करते हो, खून खुद का जलाते हो, गुस्सा आपको आता है, खून फूक जाता है। लेकिन जब आपका सेटलमेंट हो जाता है, मान लीजिए आपका उससे सेटलमेंट हो गया, झगड़ा द्वेष ख़त्म हो गया, या आपने किसी भी वजह से उसे माफ़ कर दिया, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सडनली आप उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। तो सेम चीज़ आपको अपने साथ करनी है। और तीसरी बात ये है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, नई चीज़ें, नई यादें बनानी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते और नई चीज़ें बनाना नहीं चाहते, तो जब तक आप इस मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। और एक बात और, सबसे बड़ी बात, आपको दिल से इसे छोड़ना है। अगर आप मेंटली इसे छोड़ना चाहें, दिल से, हार्ट टू हार्ट इसे छोड़ना चाहें, तब ये मेंटल ट्रॉमा आपसे छूटेगा। वरना सिर्फ आप इसका विचार करेंगे कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि आप उस छोड़ने में भी इसे याद कर रहे हैं।
तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ये सी चीज़ें करें। आप इससे आपके जो चाइल्डहुड टाइम ट्रॉमा है उससे आप निकल सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेगा। बस इसी पर मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है ये वीडियो कुछ आपके काम आएगा, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।